बस अब अभी जो अरेस्ट होने हैं इसमें 4 अरेस्ट हो चुके थे, पर इसमें जो एफआईआर में नाम आए हैं इसमें खाली 2 ही नाम डाले हैं पुलिस वालों ने। और हमारी ये 109 बीएनएस की धारा इसमें लगी हुई है, ठीक है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के रिगार्डिंग है। और कई सारी चीज़ें जो हुई हैं वो इसमें एफआईआर में नहीं डाली है। तरुण तरुण चला गया था, 8 घंटे के अंदर उन्होंने बुलडोजर चला दिए, उनके घर तहस नहस कर दिए, जो उनके खानदान वाले थे उन्हें खत्म कर दी, उनकी नस्लें खत्म कर दी। तो इनकी नस्लें खत्म क्यों नहीं हो रही? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ये तो बता दो मुझे। जब मेरे बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था तब ये हाल है। मारते इनकाउंटर वो करवाएं, और जिन्होंने मेरे बच्चों को बेरहमी से मारा है इन्हें भी ऐसे ही इनकाउंटर फट देनी, उन्हें तड़पा तड़पा के इनकाउंटर करें उनका। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो रेखा जी। आपके घर में दूसरा कोई नहीं है? मेरे साथ मेरा बच्चा ही था, मेरी एक ही औलाद थी। आज के जो हालात हैं, अगर मुसलमान दलित एक नहीं होता, ओबीसी नहीं जागता, तो अभी बंगाल है, अभी जितनी बाकी छुटपुट बची हैं वो भी सीधा सीधा बीजेपी के खाने में ही जाएंगी। और मुसलमान फिर बाद में जब समझ आएगा तब लेट ऑलमोस्ट लेट है, ऑलरेडी दे आर वेरी लेट, बट स्टिल इफ दे अवेक, अभी भी उठ जाएंगे तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। पुलिस ने अभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया उन्होंने। रेखा जी आप तो देख लो, कम से कम कहाँ हो आप? मैं आपसे गुहार कर रही हूँ हर वीडियो में, मेरे बच्चे के लिए मदद करो। कहाँ सो गई आप? आपके बच्चे नहीं है घर में, कम से कम ये तो देख लो। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा इकलौता बच्चा था। मेरे बच्चे की बस खता इतनी थी, उसने जो है किसी की रील डाल दी थी, उनकी किसी से आपस में लड़ाई होएगी, मेरे बच्चे ने रील डाल दी थी, तो तुम मेरे बच्चों को ऐसे बेरहमी से मारोगे? एक बार तुम मेरे पास तो आते, मेरे से तो कहते। मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से मारा, जो मैं आपको क्या बताऊं। मेरे तो रूह कांप जाती है, मेरा उस तरफ को जो देखने का भी मन नहीं करता। मुझे इतना डर लगता है अपने बच्चे की जो है। एफआईआर की कॉपी आती है, वो 4 लोगों की कंप्लेंट उसमें लिखाया जाता है उनकी तरफ से, लेकिन नाम सिर्फ 2 के रहते हैं उसके अंदर। देखिए, अब वो जो प्रेमा फेसी उन्होंने देखा या जिसने जो बयान दिए, अब मुझे भी ये बताया गया कि उसने जो बयान दिए थे उसके अंदर 4 लोगों के प्रॉपर नाम थे और बाकी जो लोग थे उनका भी जिक्र था। 30 अप्रैल को दिल्ली के त्रिलोकपुरी में अयान सैफी नाम के लड़के की 4 लोगों द्वारा चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। अयान की मां मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं और वकील साहब भी यहां पर मौजूद हैं। आज इनको एफआईआर की कॉपी मिली थी, हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि अयान का जनाजा इनके परिवार वाले उठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि तब तक किसी भी तरीके की पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अयान का जनाजा रख करके जो परिजन है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस से गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इतना होने के बाद अब जा कर के एफआईआर की कॉपी इन परिवार वालों को मिली है। लेकिन जब आप याद करेंगे कि जब दिल्ली के अंदर कोई मुसलमान के जगह कोई हिंदू की मौत होती है तो एक्शन तुरंत होती है, गिरफ्तारियां तुरंत शुरू हो जाती है, चाहे वो दिल्ली का उत्तम नगर का ही मामला क्यों ना हो। लेकिन अयान सिर्फ मुसलमान है तो इसके केस में अपराधियों को बचाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काम तो पुलिस कर रही है लेकिन उस तेज़ी से नहीं कर रही है जिस तेज़ी से काम होना चाहिए। मामला ये है कि क्या अयान को इंसाफ मिलेगा या फिर अयान का केस भी एक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाएगा। वकील साहब, सबसे पहले आपसे थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद अयान की मां से बात करेंगे शुरू से क्या हुआ था। लेकिन अभी जो एफआईआर की कॉपी मिली है इसमें क्या लिखा हुआ है? बस अब अभी जो अरेस्ट होने हैं इसमें 4 अरेस्ट हो चुके थे, पर इसमें जो एफआईआर में नाम आए हैं इसमें खाली 2 ही नाम डाले हैं पुलिस वालों ने। और हमारी ये 109 बीएनएस की धारा इसमें लगी हुई है, ठीक है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के रिगार्डिंग है। और कई सारी चीज़ें जो हुई हैं वो इसमें एफआईआर में नहीं डाली है, जो कि हम आगे उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले डालें। बाकी चार्जशीट जो भी फाइनल जमा होगी पुलिस वालों के द्वारा उसमें हमें पता चलेगा कि आगे क्या मतलब होता है। पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे जो एफआईआर पूरी जो अभी ये नहीं वो है, बहुत चीज़ मिसिंग है इसमें अभी, जी। आधे अधूरी चीज़ें लिखी हुई हैं एफआईआर में, काफ़ी वेग एफआईआर है ये। अयान की माँ है हमारे साथ। सर, मैम, मैं शुरू से समझना चाह रहा हूँ कि आखिर अयान की मौत की वजह क्या है? कोई कह रहा है कि रील अपलोड कर दी, उसकी वजह से अयान को मरवा दिया गया। सर मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, मेरे बच्चे कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा यहाँ पे बैठा हुआ गेम खेल रहा था। मैंने फ़ोन करा था, मैंने बेटे चाबी कहाँ है, कह रहा अम्मी फ्रिज पे रखी होएगी। उसके 10 मिनट बाद आया वो,
मैंने पूछा चाबी कहाँ है, कह रहा अम्मी यहीं रखी होगी। मैंने देखी तो नहीं मिली, मैंने इधर उधर देखी नहीं मिली। फिर वो आ गया था घर के अंदर, तो मैं उसे छोड़ के मैं तो सब्जी लेने चली गई थी। उसके बाद वो कुंडी लगा के जो है वो चला गया। उसके बाद तो खैर आज तक आया ही नहीं वो दोबारा जो है इस घर के अंदर। बस जो है ग्राउंड में खेल रहा था, ग्राउंड में खेलते खेलते उसका दोस्त जो है वो जो है उन्हें वो बोला कि चल वहाँ कंचे खेलने चल रहे हैं। वहाँ वो कंचे खेलने चले गए 28 के अंदर। उसकी पूरी पूरी प्लानिंग करवा रखी थी मेरे बच्चे की कि वो यहाँ पे आएगा और हम उसे जो है गोद गोद कर उसकी हत्या कर देंगे। मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह, इतनी बेरहमी से मारा, जो मैं आपको क्या बताऊं। मेरे तो रूह कांप जाती है, मेरा उस तरफ को जो देखने का भी मन नहीं करता। मुझे इतना डर लगता है अपने बच्चे की जो है, मुझे चीखें न जब आ जाती हैं कि मेरे बच्चे के साथ उन्होंने कितनी बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया उसका। उन्हें इतना भी नहीं दिखा मेरा मासूम सा बच्चा, और वो इतने सांड से। अरे कम से कम थोड़ा सा तो रहम कर लेते मेरे बच्चे पे। मेरे बच्चों ने तो तुम्हारा क्या बुरा करा था? मेरे बच्चों ने तुम्हारे से क्या लड़ाई करी थी? कुछ लड़ाई नहीं थी मेरे बच्चे की सर। अयान को जब चाकू गोदा गया तो वो तब तक जिंदा था, पुलिस वालों के सामने उन्होंने बयान दिया था उसने। जी सर, मेरा बच्चा जो है जब तक हम हॉस्पिटल लेके गए थे, मेरा बच्चा जो उसको बच्चों ने, लड़कों ने उसके मार मार के उसको बेहोश नहीं होने दिया था। उसे हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में लेके गए लाल बहादुर शास्त्री में। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद जो है उसको उसके लिए जो बोला उन्होंने एसएचओ साहब ने कि हम इसे जो है वैसे तो ठीक है ये, और जो है वहाँ पे भेज रहे हैं एम्स ट्रोमा में जो है। मैंने जो है अपने बच्चे की ना वीडियो देखी, मुझे तो देखने ही नहीं दिया, मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। अगर मुझे अंदर जाने देते मैं अपने बच्चे को देख लेती कि मेरे बच्चे को इतना गोद गोद के उन्होंने मार रखा था, तो मैं तो पता नहीं कहाँ ले जाती अपने लाल को। मेरे बच्चे को ऐसी बेरहमी से मारा उन्होंने। कौन कौन लोग शामिल हैं? सर उसमें 6-7 जने लोग हैं शामिल। सबसे मेन है चुन्नू वकील, नितिन रस्तोगी जिसका नाम है। ये कड़कड़डूमा का कोर्ट में बैठता है। ये जो है यही काम है इसका। इसका भाई है अमरदीप रस्तोगिया जिसका। ये लोग गुंडों को छुटाते हैं, जो बदमाश होते हैं उन्हें छुटा छुटा के जो है बच्चों को ऐसे ही जो है मरवाते हैं, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करवाते हैं। जो है मेरे बच्चे को 5 दिन पहले आया था वो लड़का, और उसमें जो दूसरे लड़का था वो 2 दिन पहले आया था। और इन्होंने पूरी पूरी प्लानिंग करी थी, पूरी पूरी जिसे कहते हैं, मेरे बच्चे को मार 16 के। साल के लड़के को मारने के लिए प्लानिंग थी। जी सर, मेरे बच्चे की बस खता इतनी थी, उसने जो है किसी की रील डाल दी थी, उनकी किसी से आपस में लड़ाई होएगी, मेरे बच्चे ने रील डाल दी थी। तो तुम मेरे बच्चों को ऐसे बेरहमी से मारोगे? एक बार तुम मेरे पास तो आते, मेरे से तो कहते। मेरे बच्चे को खा गए, मेरे बच्चे को चारों तरफ से। आपने वीडियो भी देखी होगी किस तरह से बेरहमी से। मेरा बच्चा कह रहा भाई रहने दे, भाई मुझे बता तो दे, भाई मेरा भाई मेरा बच्चा। तो हमने हमारे मामा को गोली मारी थी, तो हम जो है तुम्हें छोड़ेंगे, चक्कुओं से मार देंगे, हम चक्कू मारेंगे। इधर से बोल रहे हैं और मार रहे हैं, कोई भी बचाने वाला नहीं आया मेरे बच्चे चक्कू को। मारने के बाद वीडियो भी बनाते हैं फिर वो लोग। वीडियो अपलोड करिए चक्कू मारने के बाद जो है। भाई हमें तो टॉप की वो क्या कहते हैं खबर दी है तुमने, वो जो टॉप की खबर दी मतलब है, जो प्लानिंग, वो जो कहते हैं मुखबरी। हाँ, मुखबरी टॉप की दी है। तुझे सलाम है, सलूट है, ऐसे कर करके उन्होंने वीडियो बनाई है। वीडियो में आपको अभी दिखाती हूँ जैसे जैसे उन्होंने बनाई है। कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरे बच्चे की भैया कोई दुश्मनी नहीं थी, इतनी सी भी दुश्मनी नहीं थी उसकी तो उनसे। वो तो वो अच्छा खासा जाता था जो है, ये नहीं कि नहीं 27 में खाना वाना खाने के लिए, सामान लेने के लिए। जो है मेरे बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं दिल्ली थी। पुलिस का कैसा रुख रहा है इस पूरे केस दिल्ली में? पुलिस का कोई अच्छा रूप नहीं रहा बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, सबको उन्होंने जो है अभी छोड़ रखा है। जो मेन है चुन्नू वकील नितिन रस्तोगी उर्फ जो है, उसको अब जो कुत्ते सांड खुले सांड की तरह घूम रहा है। अमित रस्तोगिया वो भी खुले सांड की तरह घूम रहा है। पुलिस ने अभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया उन्होंने। रेखा जी आप तो देख लो कम से कम, कहाँ हो आप?
मैं आपसे गुहार कर रही हूँ हर वीडियो में, मेरे बच्चे के लिए मदद करो। कहाँ सो गई आप? आपके बच्चे नहीं है घर में, कम से कम ये तो देख लो। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरा इकलौता बच्चा था, मेरा लाडला मुझसे छोड़ के चला गया। मुझे बेरहमियों से उन्होंने इसका कत्ल कर दिया, मेरे मासूम का। मेरा तो बड़ा प्यारा था। अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई ना वकील साहब, इसमें अभी तक लोगों टोटल की हुई है, पर एफआईआर में सिर्फ 2 के ही नाम हैं। एफआईआर में 2 के नाम हैं। तो जब जिस दिन अयान का जनाजा मिट्टी होने वाली थी, उस दिन आप लोगों ने उसकी बॉडी को दफनाने नहीं दिया। आप लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती है। गिरफ्तारी नहीं होती है ना, तो हमें एफआईआर की कॉपी दी थी ना, मेरे बच्चे के जो बयान थे वो उन्होंने दिखाए थे, कुछ नहीं दिखाया। मेरे भाई के सामने मेरे बच्चे के बयान हुए और दूसरे लड़के ने जो है वो बयान दिए हैं। मेरे सामने मेरे बच्चे ने बोला है, मैंने उससे पूछा है, मेरे बच्चे ने मेरे से कहा है, पर मेरे बच्चे को उन्होंने बेरहमी से मार दिया। भैया मैं क्या करूं, मुझे इंसाफ दिला दो मेरे बच्चे के लिए, अयान सैफी के लिए। मेरा बच्चा बड़ा प्यारा था, किसी का दिल नहीं दुखाया उसने। सिर्फ उसे जो है अपने आप में अच्छा रहने का वो था कि मैं अच्छे पहनूं, अच्छा रहूं, अच्छा बन के रहूं। जो है उनने कभी किसी से जो है कभी गलत नहीं बोला किसी से भी। आप जो आरोपी हैं, जो जिन लोगों ने उसको चाकू से गोदा, क्या चाहती हैं आप लोग? आप किस तरीके की सजा मिले? आप चाहेंगे उसके भी घर पे बुलडोजर चले? भैया जैसे ये लगाओ, मेरे बच्चा है, मेरा बच्चा चला गया, तरुण तरुण चला गया था, 8 घंटे के अंदर उन्होंने बुलडोजर चला दिए, उन्होंने घर तहस नहस कर दिए, जो उनके खानदान वाले थे उन्हें खत्म कर दी, उन्होंने नस्लें खत्म कर दी। तो इनकी नस्लें खत्म क्यों नहीं हो रही? उन्होंने घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, ये तो बता दो मुझे। जब मेरे बच्चे का कोई कसूर भी नहीं था तब ये हाल है। उन्होंने तो लड़की छेड़ी थी, हैं बच्ची जो लड़की छेड़ी थी या क्या करा था, कुछ तो करा था, थोड़ा जो भी उनके घर में विवाद हुआ था, थोड़ा सा हुआ था या ज्यादा हुआ था। मेरे बच्चे ने तो इतना सा भी विवाद नहीं करा, इतना सा भी चलो करा होता तो हमें ये रहता हमारे बच्चे ने लड़ाई करी है, झगड़ा करा है, कुछ नहीं करा मेरे मासूम ने, मेरे लाल ने बिल्कुल लाता रह गया। मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूंगी, जल्द से जल्द आके आप इस केस को देखें और जो है चुन्नू चुन्नू नितिन रस्तोगिया और अमरदीप, इन्हें जल्द से जल्द पकड़वाएं, कड़ी से कड़ी सजा। अरे जो है जिसे कहते हैं गोली मारते इनकाउंटर, वो करवाएं। और जिन्होंने मेरे बच्चों को बेरहमी से मारा है इन्हें भी ऐसे ही इनकाउंटर फट देने, उन्हें तड़पा तड़पा के इनकाउंटर करें उनका। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो रेखा जी। आपके घर में दूसरा कोई नहीं है? मेरे साथ मेरा बच्चा ही था, मेरी एक ही औलाद थी। मुझे 4 साल पहले कैंसर हो गया था, मैं तो अब औलाद भी पैदा नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरी आपने कंडीशन देखी है, मैं अब किसकी औलाद को अपनी औलाद कहूंगी? जब अयान जिंदा था तब पुलिस वालों को उसने बयान दिया था कि मुझे किन लोगों ने मारा है और मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर उसने बयान दिया था मेरे बच्चे को और बाकी उन्होंने सबको निकाल दिया था, मेरा भाई भी उसके वहाँ बाद भी था। किसी तरीके के जो एक्शन है नहीं लिए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिया पुलिस वालों ने। वो तो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, कभी कारों में जा रहे हैं, कभी अपनी माँ को लेके जा रहे हैं, अपनी लुगाइयों को लेके जा रहे हैं। मेरे बच्चे के लिए कोई इंसाफ नहीं दिलाया अभी पुलिस वालों ने। बस मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातों में ही खा जाएंगे। अरे हमें भी मार दो गोली, मेरे अंदर भी मार दो गोली, मैं भी तुम्हारे साथ जो मैं अपने बच्चे के पास चली जाऊंगी, तुम खुले आजाद घूमना। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिला दो बस भैया, मैं यही कहना चाहूंगी। अयान सफ़ी के मौत को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जितेंद्र कुमार जी हैं, अयान सफ़ी के वकील हैं हमारे साथ। सर क्या लग रहा है, अयान को इंसाफ मिल पाएगा? सर देखिए, जो 4 लोग वीडियो में क्लियर आ रहे थे जी, जिस दिन अयान की मिट्टी आई थी उस दिन तक उन्होंने 2 लोग अरेस्ट कर लिए थे और 2 लोग उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किए हैं। लेकिन अभी कई लोग इसके अंदर एब्सकंड हैं जिनको पुलिस ने ट्रेस करना है और कर रही है। और रही बात
न्याय की तो डेफिनेटली मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए मैं देश है। आयान की माँ से ही मिलके अभी आ रहा हूँ, तो वो ये कह रही थी कि एक केस हमने देखा उत्तम नगर में जहाँ 8 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाती है, बुलडोजर चल चल जाता है, पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मेरा तो एक ही बेटा था, कमाने वाला कोई नहीं है, किसके साथ मैं क्यों जीऊँ? अगर उसको मार दिया है तो मुझको भी आकर के गोली मार दो। देखिए, उन महिला के साथ पहले तो एक चीज़ आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा कि पहले एक वो एसिड अटैक की विक्टिम है जी। और अब जवान बेटे की मौत। तो मैं तो उस औरत की बहादुरी को शाबाशी देना चाहूँगा कि इतनी बहादुर औरत है कि आज भी डटी है अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए। बहुत ग्रेट लेडी हैं और इतना सब झेल रही हैं। कैसे झेल रही होंगी ये सोच के ही हमारी तो रह गई बात जो आपने कही कि तरुण के लिए हो गया और इसके लिए नहीं हुआ अयान के लिए। तो उसके लिए इनको ये समझना होगा कि पहले तो इनको कन्वर्जन करना होगा, फिर हनुमान चालीसा जोर जोर की बोलना होगा। वो सब करेंगी तो शायद हो सकता है इनके लिए भी हो जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार लगा रही हैं कि आप एक तरफ न्याय करती हैं, मुझको अनदेखा कर दिया गया है, मुझे भी इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। और एफआईआर की कॉपी आती है, वो 4 लोगों की कंप्लेंट उसमें लिखाया जाता है उनके तरफ से, लेकिन नाम सिर्फ 2 के रहते हैं उसके अंदर। देखिए, अब वो जो प्राइमा फेसी उन्होंने देखा या जिसने जो बयान दिए, अब मुझे भी ये बताया गया कि उसने जो बयान दिए थे उसके अंदर 4 लोगों के प्रॉपर नाम थे और बाकी जो लोग थे उनका भी जिक्र था, लेकिन इसके अंदर 2 को ही नामजद किया गया है, बाकी को नहीं। लेकिन अभी एफआईआर चेंज हो गई। देखिए, वो प्राइमा फेसी थी, वो थी 109 की, जी। अभी 103 की बनेगी क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर की बनी थी उस लेकिन टाइम। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो मुख्य आरोपी है वो खुलेआम कार के अंदर घूमता है, गाना बजाते हुए घूमता है, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। बहुत बाहुबली हैं क्या वो लोग? पैसा खिला करके सबको चुप कराए हुए हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज देश में पहली चीज़ तो आपने मर्डर किया है मुसलमान का, तो वैसे ही अप्रिसिएशन के लायक हो गए, तो उनको तो सरकार वैसे ही हाथों हाथ रखेगी। और एक तरफ अभी जैसे आपने कहा कि तरुण का जो भी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उसके अंदर जो एक्यूज़ थे उनको जेल में भी बहुत बुरे हालात में रखा गया, सारी चीज़ें उनके साथ हुई जो मैंने पहले भी बताया। और यहाँ क्योंकि एक मुस्लिम को मारा गया है और मारने वाले हिंदू हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको जेल में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी होंगी। और बाहर भी जो आप बता रहे हैं कि गाड़ी में घूम रहे हैं या ये सब हो रहा है, तो डेफिनेटली बाहर भी उनके लिए सब चीज़ें हैं, उनके प्रिविलेज है भाई, उनको मिलेगा ही मिलेगा। सरकार हिंदू मानसिकता वाली है और हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ अग्रसर है। मुसलमान ये समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हैं तो भाई सोच सकते हैं, सोचने तो में क्या फिर जाता एक है। मुस्लिम माँ का रेखा गुप्ता से गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं है क्या? अगर फ़ायदा होता तो 10 दिन में ही दिख जाता ना साहब। वहाँ तो 10 घंटे में दिख गया, तो यहाँ 10 दिन में नहीं दिखता। उस घर में अभी तक कोई काउंसलर, कोई एमएलए, कोई माइनॉरिटी कमीशन का कहीं से कोई आदमी नहीं गया है। सिर्फ सोशल वेलफेयर जो संस्थाएं हैं उनके कुछ लोग गए हैं, मुझ जैसे एडवोकेट चले गए और भी कुछ लोग गए होंगे, लेकिन उनमें से सरकार की तरफ से अभी तक एक भी शख्स वहाँ नहीं गया है, अपार्ट फ्रॉम पुलिस। ऑफ कोर्स पुलिस का तो ड्यूटी है, वो वहाँ थी, लेकिन उनको छोड़ करके कोई सरकार की भी संवेदनाएं रंग देख करके हैं। अगर यही भगवा रंग होता तो जाती, एंड स्पेशली भगवा वर्सेस अगर ग्रीन होता तो 101% जाती। लेकिन यहाँ क्योंकि रंग दोनों उल्टे हैं, ग्रीन इस साइड है, भगवा उस साइड है, तो सब खामोश है। खामोश है और रहेंगे। और आप चिल्ला लीजिए, कर लीजिए कुछ भी, अंधेर नगरी चौपट राजा है साहब, कुछ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या अयान को मुसलमान होने की सज़ा मिलेगी? उसको इंसाफ उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से अगर वो हिंदू होता तो उसको मिलता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हकीकत है और ये चीज़ मैं बार बार रिपीटेडली बता रहा हूँ। अब इस देश में 2 तरह के कानून हो चुके हैं, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। तो आप लोग कैटेगरी बी में हैं अगर आप मुसलमान हैं तो, और अगर आप हिंदू हैं तो कैटेगरी ए में हैं। तो डेफिनेटली अब जो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो कैटेगरी ए है,
वो जो चिन्नू नाम आ रहा है और 2-3 नाम आ रहे हैं, वो सब कैटेगरी ए के सिटीजन है ना, और आप लोग कैटेगरी बी के सिटीजन हैं, तो इतना आसानी से देखिए नहीं होगा। आपने अगर कभी मनुस्मृति को पढ़ा हो, और मनुस्मृति के हितैषी हैं ये बार बार चाहते हैं मनुस्मृति आए। अगर आपको पुरानी, अगर मैं छोटी सी बात बताऊं तो आरएसएस वाज द वन हु अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उसको इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी। दे वांटेड मनुस्मृति चले, और मनुस्मृति के अंदर ही कई जगह लिखा हुआ है कि 3 वर्ण जो हैं, उसके बाद जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसका काम है सिर्फ उन 3 वर्णों की सेवा करना, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, और नॉट इवन आस्किंग फॉर द लेबर। सेकेंडली, अगर वो गलती से उनके साथ बैठ जाता है तो उसके नितंब काट दिए जाए। ऐसे सब, मतलब इतना ज़्यादा वो लिखा है, आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो आप उनकी मानसिकता समझ जाएंगे। तो उनके लिए जब इतना लिखा है, उसमें तो मुसलमान का जिक्र नहीं है, तो मुसलमान भी डेफिनेटली वो चौथी कैटेगरी में ही गिन रहे होंगे, या 5वीं एक बना देंगे। तो उस हिसाब से अगर कानून बना और मनुस्मृति जो ये लाना चाह रहे हैं वो लाए, तो देश में क्या होगा, उसके एग्जाम्पल सब छोटे मोटे चल रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आ जाएगा कि मनुस्मृति है क्या। अब तो बंगाल से भी आवाज़ें उठने लगी है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो अभी तो बंगाल है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत जितना बाकी है वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। हाशिए पे पहुंचा दिया जाएगा क्या देश के मुसलमानों को? सर देखिए, जब तक लोगों को मेरे ख्याल समझ, में तो पहुंच चुका है काफ़ी हद जी। तक, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ। अभी कुछ होप बाकी है, ऐसा कुछ नहीं कह लोग सकते। हैं जैसे कि आप हैं, चलिए ठीक है, मुसलमानों की आवाज़ बन जाते हैं। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो हितैषी बन जाते हैं। कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बन पाती हैं या फिर बस वोट के चक्कर में ही रह जाती हैं? देखिए, अभी तक तो वो सिर्फ वोट के चक्कर में रह रही हैं, और इसीलिए सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। जिस दिन वो वोट की राजनीति छोड़ करके बाकायदा किसी कौम का भला सोच लेंगी, तो पूरा रूप बदल जाएगा। तो संविधान के हिसाब से क्या ये सरकार चल रही है? क्यों कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? हम क्यों कहेंगे? अगर मुसलमान कोई है तो वो क्यों कहेगा? वो जय संविधान कहेगा ना। तो साहब, संविधान से चल रहा है, ये कहा किसने? जी। अगर संविधान से चल रहा होता तो बंगाल का ये हश्र होता। एक आक्रामक नारा बन चुका है क्या ये? हाँ, बिल्कुल बन चुका है। और ये एक माने मुझे नहीं लगता है कि जय श्री राम बोलना इतनी कोई बड़ी बात है किसी के लिए भी, लेकिन किसकी क्या आइडियोलॉजी है वो उसकी विश है ना भाई, उसका विजडम है। वो बोले ना बोले, मैं भगवान को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये मेरी मर्जी है ना, मुझसे कोई ज़बरदस्ती कैसे मनवा लेगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, टाइमली समझनी होंगी। जब टाइमली लोगों को समझ आएगा तब फ्यूचर में कुछ चेंजेस दिखेंगे। लेकिन आज के जो हालात हैं, मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, आज के जो हालात हैं, अगर मुसलमान दलित एक नहीं होता, ओबीसी नहीं जागता, तो अभी बंगाल है, अभी जितनी बाकी छुटपुट बची हैं वो भी सीधा सीधा बीजेपी के खाने में ही जाएंगी। और मुसलमान फिर बाद में जब समझ आएगा तब, लेट हो चुका, ऑलमोस्ट लेट है, ऑलरेडी दे आर वेरी लेट, बट स्टिल इफ दे अवेक, अभी भी उठ जाएंगे तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है।